12वीं क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल है? बज चुके हैं सुबह के 4 और आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र एमपी बोर्ड। आज तारीख है 24 और पेपर रहेगा आपका राजनीति शास्त्र का। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च का पेपर किस प्रकार आप फोड़ कर आएंगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम राजनीति शास्त्र का पेपर देखते हैं। सभी का स्वागत है। जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा बताए गए अन्य वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी हमारे जुड़ चुके स्टूडेंट्स, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। यहाँ पर राकेश देख रहा हूँ, सुनीता, सोनाली, देवयानी, सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी विद्यार्थी जुड़ने के बाद एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। पेपर का हल आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में मिलने वाला है। चिंता न करें, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। आसियान का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, चीन, टोक्यो, इंडोनेशिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाकार्ता। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न आप गलत ना करें। कुछ प्रश्न एक दो मैं आपसे भी पूछूंगा, तुरंत आपको जवाब देना है। अगर आपकी तैयारी चली है शानदार तो आप जवाब जरूर दोगे। पहले क्वेश्चन का आंसर जाकार्ता। दूसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था। तो इनका जो कार्यकाल समय कब से कब तक था ये आपको बताना है। तो 1985 से 1991, 1995 से 1997 और 1985 से 1992 और 1985 से 1998। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1985 से 1991। इंग्लिश मीडियम वाले 1985 टू 1991 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर आप थर्ड देखेंगे। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1951, 7 अप्रैल 1950। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया? तो 181 ने, 182 ने, 183 ने, 184 ने। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 181 ने। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, जो उठते जा रहे हैं और जो नहीं उठे हैं, उनको एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी नींद खुल जाए और वो क्लास देखने लगें। तो यहाँ पर आपका आंसर 181 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक बाजार, उत्सर्जन क्रिया से, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से। वैश्विक ताप वृद्धि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया ये आपको बताना है। 1956, 1957, 1958, 1959। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1956। इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखिए।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। तो इसमें जकार्ता आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें 1985 1991 हो जाएगा। और WHO वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसमें आपका 7 अप्रैल 1948 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हाउ मनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन CWC ट्रेटी सिग्नेट। तो इसमें आपका आंसर 181 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए और इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्रिगविली, इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट्स टू डाकिट पुस्तक लिखी गई। ये प्रश्न मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, तो इसका आंसर अब आप लोग मुझे बता दीजिए। पहले मैंने आपको आंसर बताया था, अब आप लोगों से ही मैं आंसर पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। लिमिट्स टू डाकिट पुस्तक किसने लिखी, यह आपको आंसर बताना है। सभी को बताना है, जितने भी हमारे भाई बहन क्लास में जुड़ रहा है सभी को आंसर बताना है। देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर बताएगा, और बताएगा यही जो है लिस्ट में जिसका आना है नाम, वही बताएगा इसका नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। ठीक है, खालिस्तान में हमें भरना है। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो कब अपनाई गई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ छूट गया है। प्रथम विश्व युद्ध को हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो इसमें आंसर होगा 1991। ठीक है, 1991 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर आपका राजीव गांधी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद हो गया, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। तो हम पूछ सकते हैं आपसे कि हमारे देश की जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष का नाम क्या है। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अध्यक्ष का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर आपके रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में एक शब्द में उत्तर देना है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 गणराज्य थे पहले का आंसर। ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद जो समझौता था वो हुआ था 10 जनवरी 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वायुमंडल के औसत तापमान में जब क्या हो जाती है, औसत तापमान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल के औसत तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर भी आप मुझे लिखकर बताएं। ठीक है, आप किस प्रकार से लिखते हैं, बताइए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आंसर मैंने ही बताया, आप लोगों को सुनकर भी आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारे जिन दोस्तों को याद नहीं है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हैदराबाद के शासक को कहा जाता है। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं निजाम। हैदराबाद के शासक को कहा जाता है निजाम कहा जाता है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसके योजनाकार थे, उसका नाम बताना है। क्या नाम था उनका? प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार का क्या नाम था? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 352। 352 आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयललिता मुख्यमंत्री थी कहाँ की, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और वन वर्ड में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम आंसर लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि इंग्लिश मीडियम में नहीं बताते, तो ये बता दिया भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आया आपका, 5वां ही है, 4था है फिर 5वां आएगा। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइव में जुड़ चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। आप सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लग रही है? आपका लास्ट पेपर है और हैप्पी एंडिंग करना है आप लोगों को, तो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताते रहें सभी। और जो क्लास में नहीं जुड़े उनको एक बार शेयर करते रहें। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो यह तो क्या हो गया? असत्य, क्योंकि अस्थायी सदस्य है भारत, स्थायी नहीं है, इस कारण से असत्य हो गया। पहला सत्य, दूसरा सत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, असत्य। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, असत्य, नहीं थे, लाहौर अधिवेशन में थे वो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा आपका, और ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। आगे इंग्लिश मीडियम के हो गए, जोड़ी देख लेते हैं। सीटीबीटी की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1996। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति संबंधित है। और सिक्किम भारत का राज्य कब बना? कौन सा राज्य बना? 22वां। ठीक है, आगे रखिएगा आंसर याद। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही आपके आंसर हो जाएंगे। हमारे इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी अपने आंसर मिलाएंगे इंग्लिश में। पहले का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, और इसका आंसर ये हो जाएगा, और माफ कीजिएगा इसको हटाते हैं, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। 5वां प्रश्न हो गया। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। बर्लिन की दीवार क्या है? देख सकते हैं, मानव अधिकार किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, साझा पार्टी क्या है, इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जो जो हमारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और एक दूसरे को भी जोड़िए। अगर आपका दोस्त क्लास में कमेंट नहीं कर रहा हो तो उसको भी बताइए कि इस प्रकार से आप कमेंट करें और सही उत्तर बताएं। ठीक है, 1-2 प्रश्न मैंने भी आपसे पूछा है, उनके जवाब भी आपको देना है। स्क्रीन पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना है पहले, और उसके बाद हम आंसर देखेंगे। ये रहा पेपर आपका कहाँ तक? 23 तक। अब बताइएगा, अब देखते हैं हम इनके आंसर। तो आंसर आपको 6 से लेकर 23 तक, अगर इनमें से लगभग तो सभी को इन प्रश्नों के आंसर याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक कहाँ है?
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों के आंसर जो भी आप कमेंट करेंगे सभी प्रश्नों के आंसर वहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से क्लास को लिया है और आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा पेपर आपका होगा और हैप्पी एंडिंग आप आज करके आएंगे। आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आप सभी का। एक बार क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन अवश्य करें। धन्यवाद।